हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने किया था फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम। टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, आई होप आपको पता ही होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में, कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, बीएड सेकेंड ईयर का है। और आज हम उसी जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम क्या कर रहे हैं, अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम। तो हम देखते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं क्लासरूम के बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर। जो हमारा क्लासरूम का बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम भाषा का कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या भाषा के कार्य होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसके रिगार्डिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि टू एस्टैब्लिश एडजस्टमेंट विद सर्कमस्टेंसेस। कक्ष में भाषा के द्वारा विकसित कौशलों और ज्ञान का छात्र कक्ष के बाहर जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखो, जो भी चीज़ें हम कक्षा के अंदर सीखते हैं, ठीक है, उनका हम क्यों सीखते हैं, हमें क्यों सिखाई जाते हैं, ताकि हम रियलिटी के अंदर अगर वैसे कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, क्या मतलब जो भी हमने सीखा है उसको हम रियलिटी के अंदर यूज़ कर पाए, बाहर के वातावरण में हम क्या कर पाए, उसका यूज़ कर पाए। ठीक है, जो भी हम सीखते हैं, ये तो नहीं है ना कि हमने अगर मैथमेटिक्स सीखा है, ठीक है, हमने काउंटिंग्स करने सीखी है, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखे, तो हम क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमें कोई भी मार्केट से चीज़ लेके आनी है, हमारे पास 20 रुपीज़ है, हमने 10 रुपीज़ की चीज़ ली, तो हमें पता होगा कि हमारे कितने रुपीज़ रिटर्न होंगे, 10 रुपीज़ रिटर्न होंगे। तो यही होता है कि भाषा के थ्रू जो भी हम चीज़ें सीखते हैं उसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि उन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर हम उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। अतः भाषा के द्वारा हमें अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है, अभी मैथ्स का एग्जाम्पल दिया है, सेम वही उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें हमें भाषा के माध्यम से कोई भी चीज़ होती है, हमें वो भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है, साइंस है, कोई भी एवरेज सब्जेक्ट। ठीक है, तो एवरेज ईच सब्जेक्ट हमें क्या है, भाषा यानी कि लैंग्वेज के थ्रू ही हमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, हमारे जो भी सर्कमस्टेंसेस आते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषणात्मक कार्य, यानी कि कम्युनिकेटिव फंक्शंस। आज के आधुनिक युग में छात्र केवल कक्ष में ही भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखते, बल्कि कक्षा के बाहर विभिन्न सूचना संप्रेषण तकनीकें, सामाजिक माध्यमों आदि से भी भाषाई कौशलों को विकसित करती हैं। जैसे टीवी के माध्यम से, ठीक है, जो हमारे भाषाई कौशल है, श्रवण कौशल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं अपनी अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम अपनी लैंग्वेज को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, किसी अनदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करके भी हम क्या करते हैं, अपनी ही भाषा कौशलों को हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ये जो हमारी भाषा कौशल है ये हमारी सेकेंड यूनिट के अंदर है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, तो आप कंटेंट के बारे में आप मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा है, आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा तो मैं आपको हर एक यूनिट अवेलेबल करवाऊंगी, हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। आपको सेकंड ईयर के रिगार्डिंग ये नहीं है कि आपको इस चैनल को छोड़ के कहीं और जाना पड़े, किसी भी अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ हर एक वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपको कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, तो यही होता है कि हमारे जो भाषाई कौशल है वो उनको भी हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। अपने भाषाई कौशलों का हम विकास करते हैं सामाजिक माध्यमों जैसे कि टीवी हो गया, ठीक है, और रेडियो हो गया, इनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अपने भाषाई कौशलों को हम विकसित करते हैं।
कक्षा कक्ष वास्तविक जीवन के लिए आधार प्रदान करता है। कक्षा कक्ष क्या करता है, हमारा जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए क्या करता है, एक बेस बनाता है, क्योंकि हम वहीं पर ही हम जैसे नर्सरी केजी के अंदर जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, हमारा क्या होता है, वो एक बेस तैयार हो जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि उसी के बेसिस के आधार पर हम क्या करते हैं, हमारा जो आगे का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो अनदर आगे की जो फर्दर क्लासेस होते हैं उनके अंदर हमारे इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है। ठीक है, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को प्रिपेयर करते हैं। हमारे जो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, उनको जोड़ जोड़ के हम अक्षर बनाते हैं। ठीक है, वाक्य बनाना सीखते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा जो कक्षा कक्ष होता है उसका एनवायरनमेंट हमें क्या एक बेस बनवाता है हमारा। ठीक है, और ताकि हमें फर्दर कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो हम उसके अंदर कैसे हैंडल करें, उस सिचुएशन को कैसे डील करें, हमें ये आ जाए। ठीक है, परंतु वास्तविक जीवन में भाषा के कार्य और अधिक विस्तृत हो जाते हैं। कक्षा में जो भी भाषा के माध्यम से सीखा जाता है उसका प्रयोग वास्तविक जीवन में होता है, इसलिए भाषा का प्रयोग कक्षा कक्ष के बाहर भी संप्रेषण कौशलों का विकसित करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया मैथ्स का एक एग्जाम्पल लेके, सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर सूटेबल है। ठीक है, यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि कक्षा कक्ष की औपचारिक परिस्थितियों का संप्रेषण और वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों का संप्रेषण अलग अलग होता है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों में कई बार हमें स्थानीय भाषा और वहाँ प्रचलित शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमें क्या सिखाया जाता है, मातृभाषा सिखाई जाती है, लेकिन हम वहाँ से हमारा क्या एक बेस तैयार हो जाता है। तो हमें अगर किसी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी अगर हमें बोलना पड़ता है तो हम उन वर्ड्स को समझ लेते हैं, उनके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज होता है, ये नहीं है कि प्रॉपरली वो हमारी तरह का ही होगा, बट हमें क्या है एक हमारा बेस क्या हो जाता है, वहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, परंतु इसका आधार कक्षा की औपचारिक परिस्थितियों में सीखी गई भाषा ही होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो बेस होता है वो हमारी क्या होती है, कक्षा में जो भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं वही हमारा क्या होता है, एक बेस होता है, ताकि हम किसी भी अनदर पर्सन के साथ जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको ईजिली हम समझ सके। ठीक है, और उसके साथ डील कर पाए कि हमें कैसे डील करना है, हमने उस चीज़ का, उस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे देना है, उनका रिप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं हर एक वर्ड का, आपका कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगी, हर एक वर्ड का आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है भाषा देने संबंधी कार्य, फंक्शंस रिलेटेड टू मेक स्पीच। कक्षा कक्ष से बाहर किसी समारोह या सम्मेलन, विचार गोष्ठी में अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे कोई सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कोई फंक्शंस होते हैं, कोई स्कूल का, कोई यूनिवर्सिटी का, कहीं भी। ठीक है, जो हमारा स्पीच कंपटीशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन कहाँ कर रहे हैं हम भाषा का प्रयोग, कक्षा के अंदर तो नहीं हो रहा ना ये कार्य, ये कहाँ हो रहा है भाषा का प्रयोग, कक्षा के बाहर के कार्य में हो रहा है। ठीक है, कक्षा के बाहर हम क्या कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज जो भी हमने सीखी है उस लैंग्वेज का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सम्मेलन या गोष्ठी में भाषण देने के लिए भाषा का प्रयोग श्रोताओं के स्तर के अनुरूप किया जाता है। जो भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं कि एक तो होता है वक्ता जो बोल रहा होता है, ठीक है, जो स्पीच दे रहा है, और श्रोता कौन होते हैं, जो उसको स्पीच को सुनने वाले होते हैं, यानी कि जो हमारी ऑडियंस होती है। तो ऑडियंस के लेवल के अकॉर्डिंग ही कहाँ वो वहाँ पे स्पीच दी जाती है कि उनको वो समझ आ जाए। इतनी हाई कॉम्प्लिकेटेड भी लैंग्वेज मत हो और इतनी ज़्यादा लो भी मत हो कि वो बच्चा देखने वाला या सुनने वाला जो भी है वो बोर हो जाए। ठीक है, अब जैसे हमें क्लासेस के अंदर हमारे जब सेमिनार्स होते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके जो सेमिनार्स होते हैं ये तो नहीं है ना कि आपके बीएड के अंदर बीएड के सेमिनार्स हो रहे हैं और आपको बीए के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको कोई सेमिनार दिया जा रहा है। नो, वहाँ कैसा होता है, बीएड के रिगार्डिंग होता है। ठीक है, ना तो एमएससी या एमए कोई भी उसके हाई लेवल भी नहीं होता, उसके लो लेवल भी नहीं होता, बिल्कुल बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में हमारे देश में बहुत से महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अध्यापक छात्र और अनुसंधान करते हैं, यानी कि जो रिसर्चर होता है, अनुसंधान करता किसको बोलते हैं, रिसर्चर को बोलते हैं।
अपने अपने प्रपत्र और शोध प्रपत्र, शोध के अंदर क्या होता है कि मतलब उनके अगेंस्ट कुछ बोलना, ठीक है। तो वो क्या करता है, भाषा के उचित प्रयोग द्वारा प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि भाषा का सही ढंग से प्रयोग करके, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग प्रयोग करके, ठीक है, उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग अगेंस्ट उनके क्वेश्चंस पुट करके, उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग मतलब क्या किया जाता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है। चुनाव के दिनों में हमारे देश के नेता विभिन्न राजनीतिक रैलियों को भाषण द्वारा ही संबोधित करते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है, भाषा का प्रयोग बताया गया कि हम आउटसाइड जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, क्लास के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ भाषा क्या क्या कार्य करती है, ठीक है। तो ये वही है कि भाषा क्या क्या कार्य करती है, कम्युनिकेशन के अंदर भी कार्य करती है, ठीक है, समाज के अंदर जो परिस्थितियाँ चल रही है उनके साथ भी सामंजस्य बनाने के लिए कार्य करती है, स्पीच के रिगार्डिंग भी कार्य करती है कि हमें कैसे फंक्शंस क्या है, स्पीच के रिगार्डिंग भी कार्य करती है, जो रैलियाँ वगैरह निकलती है इनके लिए भी भाषा ही कार्य करती है। भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं ना कि ये होगा वो होगा, हम ये करेंगे, हमें बनाओ नेता, हमें बनाओ, हम ये करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का ही कार्य है। नेक्स्ट है हमारे पास सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, टू प्रमोट सोशल इंटरेक्शन। जब छात्र स्कूल के औपचारिक वातावरण से बाहर सामाजिक वातावरण में आता है तो जो कुछ उसने कक्षा में भाषा के माध्यम से ग्रहण किया है उसे वह समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रयोग करता है। मतलब कि समाज के साथ वो क्या करता है, इंटरेक्शन करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, दूसरों की बात को सुनने के लिए वो क्या करता है, उसी भाषा का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए अगर उसने कुछ खरीदना है तो वह दुकान के कर्मचारियों से अपने पसंदीदा वस्तु के बारे में बताएगा। अपने रिश्तेदारों से वार्तालाप करनी है तो जो शिष्टाचार उसने अध्यापकों से सीखा है उसी का प्रयोग अपने परिवारजनों को सम्मान देने के लिए करेगा, ठीक है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनसे जब भी हमारी वार्तालाप होती है तो उनके परिवेश के अनुसार ही बात की जाती है। इसी प्रकार सामाजिक वातावरण में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियात्मक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा मिलता है और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। आई थिंक सो कि आपको कोई भी इस पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, जो भी हम भाषा का प्रयोग करती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, हम कैसे बिहेव करती हैं, हम अगर किसी शॉप पे जाते हैं तो हमने कैसे सामान खरीदना है, समाज के साथ हमने अपनी इंटरेक्शन कैसे बनानी है, अपना बिहेवियर कैसे डेवलप करना है, तो वही सब कुछ आपने लिखना है। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई ये नहीं होता कि आपने जैसा बुक में लिखा और ऐसा ही आपने लिखना है। आफ्टर ऑल आप इस स्टेज पर हो कि आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी करो। ये तो जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप आउटसाइड द क्लासरूम का मीनिंग होता क्या है, फंक्शंस का मीनिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है, जस्टली मैं आपको बता रही हूँ। बट मतलब जो पॉइंट्स के अंदर का जो मटेरियल होता है ना, वो बच्चे खुद सेल्फ करके आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बुक में लिखा हुआ है और अभी तक हमने क्रैमिंग की तो हम अभी भी क्रैमिंग ही करते हुए हैं, ठीक है। ये एक आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, जस्ट एक आइडिया के थ्रू है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं, इसके अंदर 5 ही पॉइंट्स है, बट आप कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स हैं। बिकॉज आपको पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं लैंग्वेज के, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम कितनी जगह हम फंक्शंस का लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। आफ्टर ऑल हमारी लाइफ जो है वो लैंग्वेज के विदाउट तो हम मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ जो है वो लैंग्वेज के बिना होगी, ठीक है। तो भाषा तो अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी ना, तो वो भी किसी ना किसी भाषा में तो बोल के अपनी बात को बताता ही है, ठीक है। तो भाषा का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा कार्य होते हैं इनसाइड आउटसाइड। तो आप कितने मर्जी पॉइंट लिख के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें 5 है या मैंने आपको 5 करवाए हैं तो आप 5 भी करोगे, ठीक है। इनसाइड द कितने कराए हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है, जस्ट ये आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर का मटेरियल आपने कैसे लिखना है, क्योंकि हमें ये होता है ना कि हमने सुना हुआ होता है तो हम वो चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाते हैं। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। कई बार सामाजिक परिवेश में हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि हमें उनके अनुसार अपनी भूमिका को परिवर्तित करना पड़ता है।
शिक्षा हमें परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना सिखाती है। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट किया था, कई बार किसी सामाजिक समूह को उचित मार्गदर्शन देने के लिए शिक्षकों और विद्वानों द्वारा नेतृत्व करना पड़ता है, अन्यथा वह गलत दिशा में अग्रसर हो सकता है, यानी कि उसको गाइड करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भाषा का संतुलित प्रयोग करते हुए उस समूह का मार्गदर्शन किया जाता है। मतलब कि जैसे कई बच्चे होते हैं गलत लाइन में चले जाते हैं, तो उनको गाइडेंस दी जाती है, उन्हें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है, उन्हें एक अलग ही टाइप की गाइडेंस, क्योंकि नॉर्मली हम क्लास में सभी को एक ही लैंग्वेज में सिखा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटी होते हैं, ठीक है, वो अलग ही उनका जो बिहेवियर है वो बनता जाता है। तो उनके लिए क्या है, एक अलग टाइप की जो गाइडेंस है वो उनकी ज़रूरत होती है। उसके लिए हम अलग मतलब अपने अकॉर्डिंग कि उनको हम समझा पाए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में भाषा का संतुलित प्रयोग करते हुए उस समूह का मार्गदर्शन किया जाता है, उन्हें क्या गाइड किया जाता है। इस प्रकार भाषा भूमिका निर्वहन में भी हमारी सहायता करती है, मतलब कि एक रोल प्ले करती है, ठीक है, कि हमने कैसे बच्चों को सिखाना है, उसके लिए हमें कैसे भाषा का प्रयोग करना है, हम किन वर्ड्स का यूज़ करें कि वो अच्छे ईजिली ढंग से हमारी बात को समझ पाए। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति के 2 महाकाव्य रामायण तथा महाभारत के पात्रों द्वारा प्रयोग की गई स्पष्ट शिष्टाचार पूर्ण ओजस्वी मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत तथा विविधतापूर्ण भाषा आज भी हमारी स्मृतियों में विद्यमान है। हम कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ का कोई चल रहा होता है, ऐसा दौर चल रहा होता है, या हमारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम जो दोहे काव्य जो भी हम बोलते हैं, तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि रामायण में भी ऐसा लिखा हुआ है, महाभारत में भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या बोलते हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल लिखते हैं। तो ये क्या है, जो भाषा में लिखी गई है उनके एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं ना हमें। तो ये क्या होते हैं, फर्दर ये हमारी जो स्मृतियाँ हैं, जो हमारे माइंड में हमारी मेमोरी के अंदर क्या ये विद्यमान हो जाती है। अपनी विविधतापूर्ण भाषा प्रयोग के कारण वे सभी पात्र भारतीय इतिहास में अमर हो गए हैं। मतलब कि विविधतापूर्ण मतलब वो इतने विद्वान थे जिन्होंने ये रची, महाभारत होगी, ठीक है, और ये जो रामायण है जिन्होंने ये रची, वो इतने विद्वान थे, इतने अच्छे ढंग से रचे कि वो अमर ही हो चुके हैं अब। इसी प्रकार किसी फिल्म में एक कलाकार के द्वारा प्रयोग की गई प्रभावशाली भाषा हमारे मानसिक पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती है। तो जैसे कोई भी फिल्म अगर हम देख लेते हैं, कई बार हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उस फिल्म के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि वो हमारी रियलिटी के जैसे ही लगने लगती हैं। तो वो क्या होता है, वो किस चीज़ का इफेक्ट होता है, वो भाषा का ही इफेक्ट होता है ना, क्योंकि भाषा ही है जो हमें अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ऐसे वर्डिंग्स यूज़ की जाती है कि हम उस फिल्म के साथ बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी मुझे बताना है कि आपकी कौन सी अच्छी फिल्म है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी ये तो जस्ट एक वैसे ही एंटरटेनमेंट का पार्ट है कि चलो आपके भी फिल्म मुझे पता चले कि आप कैसी कौन सी फिल्म है जिसके साथ आप पर्सनली इतने ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि स्टडी के अंदर चलो आपको ये याद रहे कि हाँ मैम ने बोला था। तो चलो कमेंट जाके लिखे तो सही कि मैम को बताएं कि हम किस फिल्म के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। अब हमने फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम आउटसाइड द क्लासरूम ये पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने किए थे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, देन उसके बाद हमने इनसाइड द क्लासरूम, देन उसके बाद आउटसाइड द क्लासरूम। अगर आपने पहले वो नहीं देखे हैं दोनों वीडियोज़ तो आप पहले जाकर वो देखिए, देन आपको तभी ये अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।